गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच हूं, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। गॉडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? वैसे आज की वीडियो पूरी तरह से समर्पित है महात्मा गांधी को, देश को। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ वीडियो के टाइटल को जानने में ही है कि नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, तो आप शुरुआत का हिस्सा देख करके बाकी के हिस्से पर आप स्वाइप कर देना। लेकिन अगर पूरी दिलचस्पी हो जानने की तो पूरी वीडियो को जरूर वॉच करना। शुरुआत करते हैं भारत के विभाजन से। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के हिस्से के रूप में नवगठित पाकिस्तान के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी विभाजन के वक्त। यानी भारत ने पाकिस्तान को 72 करोड़ रुपए देने थे। रुपए की पहली किस्त 20 करोड़ रुपए का भुगतान भारत ने पाकिस्तान को किया। लेकिन तभी पाकिस्तान सेना ने उस समय कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। इस पर भारत सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नेहरू ने 72 करोड़ रुपए की बाकी बकाया 55 करोड़ रुपए सौंपने से इनकार कर दिया। कश्मीर मुद्दे को पहले हल करने के लिए कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान को दिए गए किसी भी पैसे का इस्तेमाल शायद सैन्य शक्ति खरीद के लिए किया जाएगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब गांधी इस फैसले के खिलाफ थे और उन्होंने तर्क दिया कि ये दो नए बने देशों के बीच संबंधों में अच्छी शुरुआत नहीं है, बल्कि एक समझौते पर वापस जाना, विभाजन के समय किए गए वादे से मुकरना गलत है। जब गांधी जी की बात नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी ने सहमत हुए पैसे का बकाया भुगतान करने पर जोर देने के लिए उपवास किया, अनशन शुरू किया। 12 जनवरी 1948 से 78 साल की उम्र में गांधी जी का यह उपवास आखिरी उपवास साबित हुआ। यह उपवास करीब 6 दिन चला और तभी टूटा जब 18 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने गांधी जी की जिद के सामने झुककर 55 करोड़ रुपए देने के लिए हाँ कर दी। और फिर उसके ठीक 12 दिनों के अंदर गॉडसे ने पिस्टल अरेंज की, पूरी प्लानिंग करी, ट्रेन की टिकट बुक कराई और फिर पुणे महाराष्ट्र से आकर गांधी जी को गोलियां मारी। लोगों का मानना है कि गॉडसे ब्रदर्स ये 55 करोड़ देने के विरोधी थे। हाँ, ये उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, शायद आज के 5-6 खरब के बराबर रही होगी ये रकम। दुश्मन देश को जिसने देश पर चढ़ाई कर रखी हो 55 करोड़ रुपए देने के लिए उपवास करने को कुछ एक हिंदू कट्टरपंथियों ने गांधी जी की ब्लैकमेलिंग कहा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यह विभाजन के वक्त तय किया गया था कि भारत पाकिस्तान को 72 करोड़ रुपए देगा। यह डिसाइड हो चुका था और तो और सब वस्तुओं का 80-20 के हिसाब से बांटा जाना भी तय था दोनों देशों के बीच। गाड़ियों का विभाजन होना था 80-20 के हिसाब से। यहां तक कि कुर्सियों और मेजों का भी विभाजन किया गया था। कुछ एक वीआईपी गाड़ियां इकलौती थी, एक ही थी, तो उनका बंटवारा किया गया था सिक्का उछालकर। हर चीज का बंटवारा किया गया था। अगर पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर पर चढ़ाई कर रखी थी तब तो मैं भी पाकिस्तान को बाकी की 55 करोड़ देने के अगेंस्ट हूं। गॉडसे हिंदू कट्टरपंथी था, पाकिस्तान विरोधी था। 55 करोड़ की रकम देखी, मगर गॉडसे ने यह नहीं देखा कि अगर गांधी जिंदा रहते तो दोनों देशों में मतभेद खत्म हो सकते थे। देख लीजिए इसका नतीजा, ये मतभेद आज 72 साल के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहे। क्या पता जर्मनी की तरह ये दोनों देश भी मिल जाते, फिर से एक हो जाते। कम से कम एक इंसान तो ऐसा था जिसे कुर्सी से नहीं, उसको देश चाहिए था। हिंदू मुस्लिम नहीं, उसे इंसान चाहिए था। उसे हिंसा नहीं, उसे राम राज्य चाहिए था। अगर आप गांधी को नहीं समझे तो गलती आपकी है। आपने सिर्फ सुना, पढ़ा नहीं, व्हाट्सएप पढ़ा या एक आध यूट्यूब पर आधी इंफॉर्मेशन देती हुई वीडियो देख ली और अपनी धारणा बना ली। कीजिए इस वीडियो को डिसलाइक, आप भेजिए नेगेटिव कमेंट्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी की मौत पर कहा था कि हार्ड मास में ऐसा इंसान न कभी आया है और न कभी आएगा। मुझे प्राउड है, गर्व है, मैं गांधी के देश में जन्मा हूं। क्या आप अपने आश्रम में आए सैकड़ों लोगों का पखाना साफ कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। गांधी ने सारी उम्र किया और अपनी पत्नी बा के मना करने पर तो बा से लड़ाई भी की कई बार। मैं गर्मी सर्दी सारी उम्र एक सूती धोती में नहीं रह सकता।
वो भी खुद चरखा चला चला के अपने कपड़े खुद बना करके। मैं नहीं कर सकता। मैं किसी की एक गाल पर थप्पड़ मारकर दूसरा गाल आगे नहीं कर सकता। मैं पराये देश में जाकर दूसरों के लिए अकेले पुलिस से भिड़ नहीं सकता, पुलिस से मार नहीं खा सकता। मैं बार बार जेल नहीं जा सकता, और वो भी सालों तक, और वो भी दूसरों के लिए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सारी उम्र लड़ता रहूं, पहले साउथ अफ्रीका हुकूमत से 21 साल और फिर अंग्रेजी हुकूमत से 33 साल। आजादी के बाद भी हिंदू मुस्लिमों के दंगे रोकने के लिए 78 साल की उम्र में कोलकाता जाकर गांधी ने उपवास किया। मैं नहीं कर सकता। उपवास भी किया, कई दिन तक किया, और रहे भी एक मुसलमान के घर पर इतने दंगों के बीच में। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मगर इतनी भी हिम्मत नहीं रखता कि दंगों में उन्हीं के मोहल्ले में उन्हीं के घर में जाकर रह सकूं। साफ सी बात है साहब। बापू को महात्मा गांधी कहलाने लोगों ने 1914 में शुरू किया था, लेकिन उनको महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके मरने के बाद दिया था। भारत में उन्हें बापू कहते थे और आज भी कहते हैं। बापू 18 साल की उम्र में इंग्लैंड लॉ पढ़ने गए थे। दोस्तों, मैं थोड़ा महात्मा गांधी से हटकर अंग्रेजों में बोलना चाहता हूं। मेरा अपना मानना है कि अंग्रेज जितने भी बुरे थे, क्रूर थे, मगर उन्होंने चंगेज खान की तरह, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी की तरह देश में आकर के अंग्रेजों ने लूटा नहीं, हत्याएं नहीं की, तबाही नहीं मचाई, औरतों को उठाकर नहीं लेके गए। अंग्रेज आए, व्यापार करने आए थे लोग। 1599 में सबसे पहले जॉन मिल्टन हॉल आया और अंग्रेजों ने देश पर शासन किया बहुत बार, करीब 150 सालों के बाद। बहुत बार आए, वापस गए, बहुत धीरे धीरे। ये नहीं कि लूटो, मारो, घर तोड़ो, तबाही मचाओ और उठा के ले जाओ लड़कियों को। अफगानिस्तान और मंगोलिया से आए इन लुटेरों ने हमारे देश को कुछ नहीं दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक बना कर रखा। अगर अंग्रेज ना होते तो भारत कई टुकड़ों में बट चुका होता। अंग्रेजों ने भारत को रेल दी, अपना एजुकेशन सिस्टम दिया, अपनी क्रिकेट भी सिखाई साहब, अपना लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम दिया, अपना कल्चर, लाइफस्टाइल सिखाया। जहां चाइना ने 2001 में इंग्लिश स्कूलों में पढ़नी कंपल्सरी करी, वहीं पर अंग्रेजों ने इंग्लिश भारत को सैकड़ों साल पहले सिखा दी थी। लूटा अंग्रेजों ने भी और उन लुटेरों ने भी, मगर भारत को डेवलप तो सब अंग्रेजों ने किया, ये मेरा मानना है। बापू ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को 36 साल की उम्र में कह दिया कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी पाप को हाथ नहीं लगाऊंगा। बापू ने इस ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया 1905 में, जब वे साउथ अफ्रीका में थे। बापू को साउथ अफ्रीका में आने के एक हफ्ते के बाद ही उनको काले रंग के कारण पुलिस ने उनको ट्रेन से धक्के मार करके बाहर फेंक दिया था। साउथ अफ्रीका के इस रंग भेद के खिलाफ उस नए देश में उतरने के कुछ ही दिनों के बाद वे साउथ अफ्रीका सरकार से भिड़ने को तैयार हो गए। आप में से कोई कर सकता है ये? साहब, मैं तो नहीं कर सकता। सारी इंडियन कम्युनिटी ने उन्हें मना किया, लेकिन वे अकेले ही एक पराये देश में न जान न पहचान और उस सरकार से भिड़ने चल पड़े जो कि काले लोगों को कुत्ता मानती थी। उनसे प्रोटेस्ट किया बिना किसी डर के उस 5.5 फुटिया ने, उस पतले दुबले 50 किलो के इंसान ने। और तब जब उनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल, साथ में बीवी थी, बच्चे भी थे। यूके में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 6 सितंबर 1930 को स्टार्ट हुई थी, उसका एक छुपा हुआ मतलब था कि अगर गांधी सिविल डिसओबीडियंस हटा ले तो अंग्रेजों को आराम हो जाता भारत को चलाने में। ब्रिटिशर्स गांधी के सिविल डिसओबीडियंस के कारण देश को चलाने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को लालच दिया कि अगर वे सिविल डिसओबीडियंस को हटा ले तो बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स को रिहा किया जा सकता है। गांधी जी न बोल करके भारत वापस आ गए। गांधी जानते थे अंग्रेजों को सिविल डिसओबीडियंस से मुश्किलें आ रही हैं। सिविल डिसओबीडियंस, विदेशी कपड़ों की होली, डांडी मार्च से नमक कानून तोड़ना, यह हथियार थे गांधी जी के पास देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए।
तभी से विंस्टन चर्चिल, जो कि तब लॉर्ड भी नहीं थे, एमपी भी नहीं थे, मगर तभी से उन्होंने गांधी से नफरत करनी शुरू कर दी थी और मरते दम तक वे गांधी से नफरत करते थे। 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट में विंस्टन चर्चिल ने गांधी को जापानियों के साथ संबंध रखने के आरोप में फंसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र देश की आजादी के लिए दुश्मन के दुश्मन हिटलर से मिले, जापान से मिले, सिंगापुर भी गए, आजाद हिंद सेना भी बनाई वहां जाकर, मगर ये सब करना गांधी जी के सिद्धांतों के विपरीत था। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना भारत का विभाजन चाहते थे, ब्रिटिशर्स विभाजन चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने धर्म के लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए लड़ाई में भेज करके अंग्रेजों को खुश किया था। गांधी ने अंग्रेजों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई मदद नहीं की थी। नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ढेरों कांग्रेसी नेता सब विभाजन चाहते थे, सिवाय गांधी के, जिन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, कई साल पहले, कि अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। विभाजन के पक्ष में सबसे आगे जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना था। इधर भी सभी नेताओं को कोई ना कोई तो पद चाहिए ही था, किसी को मिनिस्टर तो किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, सिवाय गांधी के, जिन्होंने कभी किसी पद का लालच नहीं रखा और आजादी के बाद न कोई पद लिया और ना ही अपने चारों बच्चों को कभी कुछ भी लेने दिया। जब कोई मानने को तैयार न था, तब गांधी ने जिन्ना को समझाया, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मगर देश का विभाजन मत करो मेरे भाई, मत करो, प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओ। मुझे ये नहीं पता कि जिन्ना ने हाँ की या ना की, मगर नेहरू और पटेल ने गांधी को समझाया, उनका ब्रेन वॉश किया कि अगर जिन्ना को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो लोगों में अनरेस्ट हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे देश में। और आखिरकार सालों पुरानी अपनी जिद को गांधी ने छोड़ दिया और आजादी से 2-3 महीने पहले गांधी ने हाँ की। गांधी जी के राजी होते ही देश को विभाजन करने की प्रक्रिया बहुत तेज पकड़ गई। लॉर्ड माउंटबेटन को तो भेजा ही गया था इंग्लैंड से इंडिया आजादी से 5 महीने पहले देश का बंटवारा करने के लिए। अगर आप गांधी से नफरत करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, 2 और लोग हैं जो गांधी से नफरत करते हैं। पहले तो थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के कितने लीडर्स उनको अपना आइडल मानते हैं या मानते थे? लंबी सी लिस्ट में सबसे पहले हैं दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, यूएस लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, रविंद्रनाथ टैगोर, दलाई लामा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मोदी जी भी। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स तो जानबूझकर महात्मा गांधी की तरह गोल शीशे वाला चश्मा पहनते थे। इस तरह से वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते थे। हमारे देश से सिर्फ गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड मूवी बन चुकी है 1982 में। गांधी को फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था जानते हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था 1944 में सिंगापुर रेडियोस पर। और दिलचस्प बात तो यह है कि यह पता कैसे चला कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही टाइटल दिया था। यह पता चला है जब एक 10 साल की बच्ची ने अब से 7 साल पहले 2012 में आरटीआई डाली पीएमओ ऑफिस में, तब पता चला कि फादर ऑफ द नेशंस का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई, इसलिए नोबेल कमेटी ने यह पुरस्कार उस साल किसी और व्यक्ति को नहीं दिया। वे देश में राम राज्य चाहते थे, जहां सिर्फ प्यार हो, सब खुश रहे, रंग भेद ना हो, जाति भेद ना हो, धर्म भेद ना हो। मगर हो आज उल्टा रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। पिछले 100 सालों में पड़ोसी देशों के साथ में युद्धों ने, साइंस ने इतना नुकसान नहीं किया हमारे देश का, जितना नुकसान इस धर्म के कान से हुआ है हमारे देश का। क्या कहता है पीके में आमिर खान? 2 भगवान है, एक वो भगवान जिसने हमें बनाया और दूसरा वो जिसको हम लोगों ने बनाया। ये मंदिर मस्जिद हमारे बनाए हुए भगवान है। 200 रुपए का कृष्ण दे दो, 250 रुपए का कृष्ण दे दो। क्या कहता है कांजीलाल ओ माय गॉड के अंदर? कहता है जब तक ये बेवकूफ बनते रहेंगे लोग, हमारा धंधा चलता रहेगा।
ये धंधा है जो कि चल रहा है दोस्त। भारत में अगर छोटी सड़कों को छोड़ दे तो कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है और करीब इतनी ही विदेशों में सड़कों के नाम उनके नाम पर है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए। 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। लोग खंभों, पेड़ और घर की छतों पर चढ़कर बापू को एक नजर देखना चाहते थे। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।